आपका नाम? मेरा नाम बिंदु सक्सेना है। मैं CWC से हूँ। कहाँ से? मैं तो बरेली से हूँ। CWC में सपोर्ट पर्सन हूँ। मेरी शिकायत हुई, ये बच्ची है, आज से 3 महीने पहले इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। बच्ची के स्टेटमेंट के अनुसार अभियुक्त को पहचाना भी गया है, उसके पास सारी चीजें बरामद भी हुई हैं। जैसा कि बच्ची ने जो जो चीजें बताई हैं वो सारी चीजें उस अभियुक्त के पास बरामद हुई हैं और पुलिस ने उसको पकड़ा भी, 10 दिन बैरक में भी रखा। 10 दिन बैरक में रखने के बाद पुलिस का ये कहना है कि हम इसे जेल नहीं भेज सकते, ये निर्दोष है। अब जब बच्ची सारा कुछ बता रही है और बच्ची के बताने के मुताबिक सारी चीजें उसके पास बरामद हो रही हैं, तो वो कहाँ से निर्दोष है ये समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये परिवार दलित परिवार है, इसलिए भी इसको दबाया जा रहा है। तो मैं यही, आज हम लोग DM साहब से भी मिलने आए और SSP साहब से भी मिले और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और ये बच्ची डिस्ट्रिक्ट में थी, क्योंकि इसको प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी आई थी और इसकी ब्लीडिंग भी हो रही थी लगातार, तब हमारे खुद आला अधिकारी DM साहब महोदय और SSP घुले साहब इस बच्ची को देखने जिला अस्पताल भी गए हुए थे। उसके बावजूद भी ये मामला इतना जो है निचले स्तर पे लिया जा रहा है, इस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बच्ची 3 महीने से परेशान है, ये पूरा परिवार इनका है, ये दादी है, ये इसके पिता है, ये इसके चाचा है, ये बच्ची खुद है। 3 महीने से ये लोग आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नवाबगंज थाने में जाते हैं तो इनकी हंसी बनाई जाती है, इनका मजाक बनाया जाता है, जहां ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक को सपोर्ट करें, उनको जो है कार्रवाई करें, उनके लिए उनके न्याय हित की बात करें, वही जो है प्रशासन इनकी खुद मजाक बना रहा है और इनको कह रहा है तुम कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होगा, ना मैं करूंगा ना मेरे कोई अधिकारी करेंगे। ऐसा क्यों? तो फिर ये मिशन सशक्तिकरण चलाने का या बेटी बचाओ चलाने का ये अभियान कहाँ तक सफल है प्रशासन का, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसानियत, ये बच्चियां इस तरह शर्मसार हो रही हैं, आए दिन इस तरह के बलात्कारी पनप रहे हैं। आखिर ये बलात्कारी छुपे कहाँ हुए हैं? इन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, या इनके खिलाफ कोई ऐसा कड़ा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि ये किसी बच्चियों की तरफ आंख उठाने से पहले या उन्हें छूने से पहले 100 बार सोचें कि अगर मैं इस बच्ची के साथ कुछ करूंगा या इस महिला के साथ ही कुछ करूंगा तो मुझे कड़े से कड़ा कानून जो है सजा देगी। तो ऐसा क्यों नहीं कर रही? आखिर हमारी क्या अर्थव्यवस्था वाकई में इतनी लचर है जो अभियुक्तों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती है? तो आज हमें यहाँ फिर से एक बार DM साहब और SSP साहब के पास आना पड़ा, क्योंकि 3 महीने से कोई जो है सुनवाई नहीं हुई है। 3 महीना हो गए इससे? हाँ, 12 मार्च की घटना है ये, और कल जो है 12 जून है, 3 महीने पूरे हो जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। बस वो आश्वासन देके छोड़ देते हैं हम कर रहे हैं। कप्तान साहब से मिले? हाँ, आज हम कप्तान साहब से मिले। उन्होंने अभी तुरंत ही वहाँ पे फोन किया और उन्होंने बोला कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए, और जब बच्ची बयान दे रही है और बच्ची के बयान उससे मिल रहे हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करी जाए। अब देखिए इनका भी कहना वो कहाँ तक मानते हैं, क्या करते हैं। अदरवाइज ये जो है परिवार अब आमरण अनशन पे बैठने को तैयार है। बच्ची आपकी? हम दादी में दादी है। तो ये घटना अभी आपको इंसाफ नहीं मिला है ना? 3 महीना होगा इंसाफ ना बना। आरोपी कौन है? आरोपी कौन है? आरोपी भाई ढूंढ से बच्ची के ताई बहुत से फोटो दिखाया, इसने मिना करी 20 लोगों ने आरोपी थाने में खड़ो करो, इसने वही पहचानू। हाँ, 20-25 लोग खड़े करे थाने में, इस बच्ची ने वही पहचानो जो है। बिहार को। हम बच्ची को इंसाफ चाहते हैं। मेरा नाम जसवंत सिंह है। बच्ची आपकी कौन? बेटी है। ये कब की घटना है? ये 12 मार्च की घटना है। आरोपी पकड़े नहीं गए? अभी नहीं पकड़े गए। वो कहाँ रहते हैं आरोपी? वो बिहार का है, कटिहार का। अभी पहचान? हाँ, बच्ची ने पहचाना। थाने में की थी? हाँ, थाने में क्या हुआ? थाने में उसको 10 दिन पकड़ के रखा, 10 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। कह रहे ये तो कि मुलजिम नहीं है, किसी दूसरे का नाम ले, हम उसको
जेल भेज देंगे। जी हाँ, क्या पता सर? कप्तान साहब ने तुरंत यहाँ पर थाने को फ़ोन किया, उन्होंने कहा उसकी देखो क्या है सर। अब क्या? हम ये चाहते हैं साहब आरोपी पकड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हाँ, बच्ची आपकी कौन? मेरी भतीजी लगती है रिश्ते में। जी, मेरा नाम प्रदीप सम्राट है। ये 12 मार्च 2024 की घटना है। बच्ची के साथ रेप हुआ था। हमने थाने में इसका मुकदमा पंजीकृत किया था। इससे लगता है इसलिए हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है कि हम परिवार करते हैं। नवाबगंज थाने में जाकर इंस्पेक्टर साहब हमें मजाक करते हैं, हमारे साथ अच्छी बनाते हैं हमारी, हमें भगा देते हैं वहाँ से। कहते हैं पंचायत करने आते हो तुम यहाँ, क्या माता मैं इसे जेल नहीं भेज सकता जिसको लड़की ने पहचाना है। जितना जो स्टेटमेंट दिया था बिटिया ने शुरू में ही, वो सारी चीज़ें उस सोनू शाह के पास पाई गई। जैसा कि स्टेटमेंट में लड़की ने बताया था कि लाल गाड़ी है उसके पास, नीली पट्टी लगी हुई है, वो भी मिल गई थी वहाँ से। पीली दवा बताई थी, वो भी मिल गई थी। मधुमक्खियों का जो बेहोश करते हैं शहद निकालते वक्त, तो पीली दवा सुंघाई जाती, वो भी हमारे पास सैंपल भी मिल गया था हमें। और जिस तरह का चाकू यूज किया गया था वो ने पहचान लिया, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है। और भाषा डिफरेंस बताई थी कि अपनी तरह भाषा नहीं है, थोड़ी अजीब भाषा है। तो भाषा भी, जो कि सोनू शाह बिहार का रहने वाला है, कटिहार जिला का, तो उसकी भाषा भी डिफरेंस है। शिनाख्त करवाई थी 20-25 लोगों के बीच, उसे खड़ा किया था लड़की ने, सिर्फ उसी पे ही उंगली उठाई थी, जो कि मेरे सामने की बात है, वो बीच में था, सारे लोगों के बीच में अंदर था। इसने उसी को पहचाना, उसी को बताया। और 10 दिन बैरिक में रखने के बाद थाना प्रभारी महोदय ने इसे ये कह के छोड़ दिया कि ये आरोपी नहीं है, इसको हम जेल नहीं भेज सकते, आप कहीं भी जाओ और थाने में मत आया करो इस चीज़ के लिए। ये भी कह दो, कहते हैं इसको छोड़ के किसी और को दे। और उसे छोड़ के किसी और का आप नाम ले लीजिए, हम उसको जेल भेज देंगे। तो जिसको बिटिया पहचान रही है हम उसके लिए बताएंगे सर, या किसी दूसरे के लिए कह दें। तो हमारा तो थाने जाने का मन ही नहीं करता है कि कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। वो एक दूसरे की तरफ इशाराबाजी कर देते हैं कि हाँ देखते हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा, फिलहाल करते कुछ नहीं है।